नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आपकी चाहत देती है राहत। यानी आपकी जो चाहना है वही आप पूरी कर सकते हैं और उसी से आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि आपकी चाहना नहीं है किसी चीज़ की तो आप उसको नहीं कर सकते। ये कहने की बात है कि आप बिना चाहना के कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते। आप उसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी चाहना नहीं है। जब आप चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसको करने के लिए आप आतुर रहते हैं। आपकी इंद्रियां सक्रिय रहते हैं। आपका जो विचार है, आपकी जो ऊर्जा है, वो पूरी तरह से उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपको रोक नहीं सकती। हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए रोक दे, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप उस कार्य को कर निकलेंगे। क्यों कर निकलेंगे? क्योंकि आपकी उस चीज़ से आपकी इच्छा शक्ति जुड़ी हुई है, आपकी चाहत जुड़ी हुई है। चाहत के अनुरूप, इसीलिए कहा गया है, कार्य यदि चाहत के अनुरूप नहीं है, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो आप कार्य को कैसे करेंगे? जो यदि आपकी चाहत से अलग है और आपको वो कार्य करना है तो आप कार्य तो करेंगे, लेकिन कार्य में वो जो चीज़ आना चाहिए, क्या चीज़ आना चाहिए? आनंद। मतलब एक कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें आपको मानसिक लाभ मिल रहा है, सामाजिक लाभ मिल रहा है और आर्थिक लाभ मिल रहा है। मतलब आपका मन जो है उससे आनंद भी ले रहा है, उससे आपको खुशी मिल रही है, उससे पैसा मिल रहा है और उसको करके आपको संतुष्टि हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पसंद का काम है। काम कुछ भी हो सकता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं जो काम हमें लगता ही नहीं कि ये काम करने भी योग्य है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उस काम को करके बहुत खुश है, क्योंकि वो उस काम के लिए अपने आप को उपयुक्त पाता है। और वो बड़ी उपयुक्तता के साथ साथ उसमें यदि कहीं काम में कोई कमी भी आ रही है तो उसको दूर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। वो बड़ी आसानी से उन काम को कर जाता है जिन कामों को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके हाथ का खेल है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो है कि ऐसे कठिन काम को करेगा जो जिसके लिए कोई सामने वाला व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। जैसे हम कुछ सब्जेक्ट की बात कर लें, जैसे हम देखते हैं मैथ जैसा सब्जेक्ट जो है, सच पूछो तो मुझे लगता है 95% लोग यही कहेंगे, 96% बल्कि लोग यही कहेंगे कि मैथ बहुत टफ होती है, मैथ नहीं लेना चाहिए। वो यही कहेंगे। लेते किस लिए? क्योंकि उनकी आवश्यकता उसके बिना कंप्लीट नहीं होती। जॉब उनको उसके बिना बन नहीं पाएगी, इसलिए वो लेते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि उसमें उनकी इच्छा शक्ति जुड़ी हुई है, भी उनको करने में मज़ा आता है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वाकई मज़ा नहीं आता है। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो बाएं हाथ का खेल लगते हैं। कुछ भी आप कठिन से कठिन चीज़ दे दीजिए, आसानी से हल कर देंगे और उनको उसमें मज़ा आता है उसको करने में। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए जहाँ देखा जाए वो टफ तो है ही, और उनको उससे खुशी भी नहीं मिलती। इसी तरीके से साइंस का हम बात करें, साइंस में भी यही चीज़ है। इंग्लिश में ये चीज़ है। अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जैसे जापानीज़ है या फिर फ्रेंच है। इस तरह की भाषाएं हैं जो विदेशों से आई हैं, या अरबी है। तो उसे सीखने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़बरदस्ती अब सिखाइए तो बच्चा तो मजबूर होता है, वो तो जा नहीं सकता। जाएगा भी तो आप पकड़ के उसे वापस बैठाएंगे, क्योंकि आपको उसको उसी भाषा में परिपक्व बनाना है, उसी भाषा में आगे बढ़ाना है। कई बार परिवार की एक वो होती है, परिवार का एक नियम होता है कि भाई ये हमारे यहाँ का की भाषा है, तो ये तो सीखना ही सीखना है बच्चे को। कैसे भी सिखाओ, चाहे विश्व के किसी कोने में रहो, लेकिन अपनी भाषा को याद रखो। तो वो अपनी भाषा को लोग घर में बोलते हैं, चालते हैं,
गानों के माध्यम से उसको बच्चे को दिखाते हैं, क्योंकि उनको कल्चर बताना है उसका और उस तरह की चीज़ें बतानी है। तो वो व्यक्ति उससे कनेक्ट होता है और बहुत आसानी से उसमें आनंद लेकर के उसको पढ़ा रहा होता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश करिए, आप नहीं बैठा सकते, और जब आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए तो वो किसी भी समय बैठ के मिनटों में काम करके दिखा देंगे। लेकिन जिस समय आप बोलेंगे उस समय तो वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका नियम, उनका अपना स्वभाव है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि स्कूल के कुछ नियम के अनुसार बच्चे बंध जाते हैं, तो वो नियम के बाद बंधने को वो मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि वह घर से बाहर नहीं है। उनको स्कूल के यानी वो स्कूल की कस्टडी में है। उस स्कूल से बाहर जाने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो जा सकते हैं। स्कूल से बाहर भाग नहीं सकते, वो उनके लिए मजाक नहीं है। तो वो नहीं भाग सकते तो नहीं भाग पाते, लेकिन वो सब्जेक्ट उनकी रुचि के नहीं होते। तो जब जब ठीक इसी तरीके से हम जब किसी काम के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप काम लेता है तो उसमें उसकी बुद्धि बहुत सक्रियता से कार्य करती है। वो उस काम को वो कई तरीके से कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, कितनी अच्छी तरीके से सामने वाले को वो उन चीज़ों को पहुंचा देता है जिन चीज़ों को जानना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है और दूसरों को देना भी मुश्किल है। उनको वो बड़ी आसानी से दे पाता है, समझ पाता है सामने वाले की भाषा और वो उसके अनुरूप ढाल पाता है। तो ये जीवन का एक नियम है कि जब व्यक्ति चाहता है तो वो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल देता है। तो जीवन में आपकी चाहत बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी चाहना के कारण से आप जीवन में उन सब कार्यों को कर सकते हैं जो आपकी क्योंकि चाहना आपको होगी ही उस चीज़ की जो आपके स्वभाव से मिलती होगी। यानी आपको ये चाहना नहीं हो सकती कि आप 24 घंटे पानी के अंदर रहें, ये चाहना आपकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप जल के जीव थोड़े हैं जो 24 घंटे पानी के अंदर रहेंगे। ठीक है, आप रेस के लिए कुछ समय के लिए उसके पानी के अंदर रह सकते हैं, कुछ घंटों के लिए रह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन इच्छा यदि हम कहें कि नहीं उसमें ही आपको रहने की इच्छा होती है, आप कभी बाहर ही नहीं आना चाहते, तो ये झूठ है। क्योंकि आप उसके अंदर ज़्यादा समय नहीं रह सकते। आप जल के प्राणी नहीं हैं, आप थल के प्राणी हैं, तो थल के ही ऊपर आप रहना पसंद करेंगे, जल में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जीवन में आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मायने रखती है। उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति कार्य करता है या जो भी व्यक्ति बढ़ना चाहता है वहाँ उसको बढ़ने के लिए भी एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल जाती है। और इसी कारण से उसको सफलता जो है उसके कदम अपने आप ही चूम लेती है। क्यों? क्योंकि वो बना उस काम के लिए था, इसलिए उसको करते ही उसको आर्थिक लाभ होने लगता है और उसको पदोन्नति होने लगती है। अच्छे पोजीशन पे वो व्यक्ति पहुंच सकता है। देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर वो एक बड़ा अफसर बन जाता है और पूरी ज़िंदगी बहुत मज़े से, बहुत सुकून के साथ वो बिता पाता है। क्योंकि एक जीवन की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं तो सामाजिक स्थितियाँ अपने आप अच्छी हो जाती हैं। सामाजिक स्थिति बनाने के लिए आर्थिक स्थिति का स्थिर होना और आर्थिक स्थिति का बराबर बना रहना, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना आर्थिक स्थिति का कंटिन्यू होना कि आपकी आर्थिक स्थिति कभी होती है कभी नहीं होती है, तब भी आपकी जीवन अच्छे से नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जब जब आपके पास पैसा नहीं होता और आपने उसको यूज़ भी सही ढंग से नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के मेंबर आपके जहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं उसमें आपके आसपास ही होते हैं और वो होने चाहिए जो आपकी मदद कर सकें। यानी ऐसे लोग होना चाहिए जिनकी गुड बुक में आप हैं, जिनके लिए आप इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप दें या ना दें,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आप उनको सफल देखना चाहते हैं या नहीं। ये सब बातें वो जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये हमारे अपने हैं और ये हमको मदद देंगे ही देंगे। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो तब हो पाती हैं जब आपकी आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ होती हैं। तो आप देखते हैं कि वो रिश्ते भी बन जाते हैं जो रिश्ते कभी दूर दूर तक आप सोच ही नहीं सकते। रास्ते चलते एक राहगीर आपका दोस्त बन सकता है। समाज का हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर अ, हर उसमें मतलब हर स्थिति में रहने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है और वो आगे जा कर के खड़ा हो सकता है। तो निश्चित रूप से चाहत का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहत होना चाहिए, और चाहत के साथ साथ जब वो किसी कार्य को करता है, उस कार्य की जो परिणाम है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। उसे कई तरीके से वो उसको कर सकता है। उस ऐसे व्यक्ति यदि रिसर्च के फील्ड में होते तो वो बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। वहाँ पर उनको एक चीज़ को ही सिर्फ रिसर्च की परमिशन दी गई है, लेकिन वो 4 और चीज़ें सोच रहे हैं। गए थे तो रिजर्व अपना ऑपरेशन कराने, और वहाँ से सारी चीज़ों को सीख करके उनको ऐसा लग रहा है वो उसी स्थिति में है खुद, और कल्पना कर रहे हैं कि बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, उसको उसे कैसे करेंगे, और कैसे डॉक्टर होंगे, और कैसे नर्स होंगी, कैसे स्टाफ होगा, कैसे कार्य करेंगे। सारी योजनाएं उनके माइंड में याद आ जाती है। तो जीवन आपका आप देखेंगे कि यदि आप 2 पौधों की, एक एक तुलसी की, एक मनी प्लांट की पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक स्थितियाँ सही बनी रहेंगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।